नमस्कार दोस्तों, आज हम हजारों बागों के जिले हजारीबाग की सैर करेंगे और इस वीडियो में जानेंगे इस जिले में ऐसा क्या है जो ये बुद्ध काल हो या स्वतंत्रता संग्राम हर समय सुर्खियों में रहा है। इस जिले के इतिहास और भूगोल से भी आपको परिचय करवाएंगे और आपको इसकी सैर सपाटे की सुंदर जगहें भी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, झारखंड का हजारीबाग जिला राजधानी रांची से 95 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि हजारीबाग का गठन मूलतः दो गांवों ओखनी और हजारी को मिलाकर हुआ है। यहाँ आम के पेड़ हजारों की संख्या में थे, इसलिए इसका नाम हजारीबाग पड़ा। वहीं कुछ लोगों का मत है कि दो पुरानी आदिवासी बस्तियों के नाम सूचक शब्दों को जोड़कर इस जंगली इलाके की पारंपरिक पहचान तय की गई। जिले के इतिहास की बात करें तो इसकी स्थापना 1833 में हुई थी। वर्तमान में गिरिडीह, चतरा, कोडरमा, रामगढ़ जो जिले हैं, इनका पूरा क्षेत्रफल हजारीबाग जिला में ही शामिल था। महाभारत के समय मगध क्षेत्र के राजा जरासंध ने इस क्षेत्र पर शासन किया था। बाद में राजा महापद्मनानंद उग्रसेन ने जरासंध को हराया और इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। 5वीं ईस्वी में गुप्ता वंश के अंत के बाद राज्य छोटा नागपुर स्थापित किया गया था। मुगल साम्राज्य के समय राजा अकबर ने शाहबाज खान के नेतृत्व में एक सैन्य दल को इस क्षेत्र के स्थानीय शासक को हराने के लिए भेजा था। इस जिले ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। 1857 में रामगढ़ बटालियन ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। महात्मा गांधी ने भी 1925 में इस क्षेत्र का दौरा किया था। वर्तमान की ओर देखें तो ये जिला छोटा नागपुर पठार का एक हिस्सा है। ये क्षेत्र कई पठारों, पहाड़ियों और घाटियों से भरा है। इस जिले के 3 प्राकृतिक विभाजन हैं: मध्यवर्गीय पठार, निचला पठार और दामोदर घाटी। विभिन्न क्षेत्रों से लोग इस जिले के धार्मिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थानों की यात्रा करते हैं। मौजूदा समय में जिले का क्षेत्रफल 4302 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी अनुमानित जनसंख्या 21,30,355 है। हजारीबाग में प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 954 महिलाओं का लिंगानुपात है और यहाँ की साक्षरता दर 70.48% है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से हिंदी, संथाली और खोटा भाषाएं बोली जाती हैं। हजारीबाग जिला कुल 16 ब्लॉकों में बटा हुआ है। इसकी सीमाएं गिरिडीह, बोकारो, कोडरमा, रामगढ़, चतरा और गया से लगती है। यहाँ की सड़कों पर ज्यादातर JH02 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दौड़ती नजर आएंगी, जो इस जिले की RTO कोड है। ये जिला धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्व का रहा है और यहाँ आदिवासी संस्कृति की खास झलक देखने को मिलती है। हजारीबाग की अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये जिला स्वाभाविक तौर पर कई अयस्क और खनिज समृद्ध माना जाता है। औद्योगिक दृष्टि से ये जिला पूरे झारखंड में अपनी अलग ही पहचान रखता है। कोयला के अलावा चीनी मिट्टी और चूना पत्थर भी इस जिले में पाए जाते हैं, जो स्थानीय लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार देते हैं। इस जिले के अधिकांश भाग जंगलों और पत्थरों से भरे हुए हैं। यहाँ कृषि गतिविधियाँ भी आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नदियों के तट पर स्थित भूमि उपजाऊ है, जहाँ रबी और खरीफ फसल आमतौर पर बोई जाती है। क्षेत्र की ग्रामीण आबादी कृषि, डेयरी, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन करती है। इस जिले के पर्यटन की बात करें तो हजारीबाग में ऐतिहासिक, पुरातात्विक और धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कई दर्शनीय स्थान हैं। यहाँ हेल्थ हिल रिजॉर्ट के अलावा वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लिया जा सकता है। हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य, बरसों पुराना गुफा, कुनार बांध, इसको गांव, भद्रकाली मंदिर, बुधवा महादेव मंदिर और रजरप्पा जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल भी हैं, जो पर्यटकों को खूब लुभाते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह को समर्पित प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर है। जल स्रोत के आधार पर 2 गर्म पानी के कुंड के अलावा यहाँ पर ठंडे पानी के कुंड भी हैं, जिसमें सल्फर की अधिक मात्रा होने के कारण पानी में औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसके साथ ही हजारीबाग झील और पहाड़ों को पसंद करने वालों के लिए कैनरी हिल है, जिसकी सुंदरता बहुत ही मनमोहक है। हजारीबाग झारखंड का एक महत्वपूर्ण जिला है और इसलिए यहाँ की कनेक्टिविटी भी बढ़िया है। इस जिले में आप हवाई, रेल या सड़क किसी भी माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ निकटतम हवाई अड्डा रांची में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है, जो जिले से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। रेल मार्ग से आप आसानी से हजारीबाग आ सकते हैं। जिले का नजदीकी रेलवे स्टेशन हजारीबाग रेलवे स्टेशन है, जो झारखंड के शहरों के साथ साथ देश के अन्य भागों से जुड़ा हुआ है। ट्रेन के अलावा आप सड़क मार्ग के जरिए भी यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। झारखंड की राजधानी रांची और बिहार की राजधानी पटना से हजारीबाग के लिए अनियमित बस सुविधाएं उपलब्ध हैं। और अगर आप अपने वाहन से आ रहे हैं तो आपको झारखंड की जीवन रेखा कहे जाने वाले नेशनल हाईवे 33 का सहारा लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ नया जानने को मिला होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।